हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 10th में हर साल लगभग हर साल पूछा जाता है उस पे आपको समझाने जा रहा हूँ। जो कि क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और पेपर में कम से कम 2 से 3 मार्क्स आपके बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले लेते हैं, हमको ये प्रूव करना है इसमें कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सपोज कर लेते हैं लेट रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, हम इसको रैशनल नंबर मान के इसको सपोज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब ये रैशनल नंबर हो जाएगा तो रूट 5 का मतलब रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, को प्राइम। ठीक है, आगे देखते हैं। जब ये हो जाएगा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, रूट 5 को क्यू से करेंगे तो रूट 5 क्यू इज इक्वल्स टू पी, और ये आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल्स टू रूट 5 क्यू, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें दोनों जगह स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये क्या आएगा, रूट 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह स्क्वायर करने पे हमको ये मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो रूट 5 का स्क्वायर 5, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल गया, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। ये हम फर्स्ट इक्वेशन इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा ये पॉइंट लिख लेंगे, लेट पी इज इक्वल्स टू 5c। पी को हम लोगों ने 5c के इक्वल टू सपोज कर लिया। फिर हमने इसको क्या किया, पी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। पी की वैल्यू यहाँ पे जो पी इज इक्वल्स टू 5c था पी, तो पी की वैल्यू हमने पी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, और पी की वैल्यू जब यहाँ से निकाल ली तो क्या लिख दिया, 5q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू जो निकाली यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे। 5q स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25c स्क्वायर। ठीक है, 5 को 25 से काट दिया, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर फिर इसके बाद क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। c स्क्वायर कितना हो जाएगा, c स्क्वायर, ये 5 मल्टीप्लाई में था, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल अच्छे से 2-4 बार 5 बार जितनी बार प्रैक्टिस करना चाहें कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे से एक तरीके से रट लीजिए, ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, हर साल ज़रूर पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन भी ऐसा ही लगभग होता है। आगे देखेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी ना, उससे हम लोगों ने क्या निकाला, उससे हम लोगों ने ये निकाला कि 5 क्या है, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। देखिए 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में 5 हमारा आ रहा था, डिवाइड जब उससे कर रहे थे, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है जब इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो पी और क्यू क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया है। लेकिन पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। पी एंड क्यू कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने लेट किया था, वो टोटली रॉन्ग हो गया। ठीक है, टोटली वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जब रॉन्ग हो गया, अब वहाँ पे प्रूफ करना था दूसरा, तो ये हो गया रॉन्ग। तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट शो करने लगा। तो ये लाइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्स क्या शो करता है, इट स्टेट्स दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी की वजह से रूट 5 क्या हो गया, हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया, और यही हमको प्रूफ भी करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से और तैयारी कर लेंगे इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से। 2-3 बार करके पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछा जाता है। और ये क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीक हैं, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उनको एक एक मार्क्स की भी ज़रूरत होती है पास होने के लिए। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।